Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, final year MBBS student at जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में राजस्थान के स्टेट के 85% कोटा के राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग है वो मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, कौन कौन सी गलती चॉइस फिलिंग के दौरान नहीं करनी है, वो मैं सब आज के वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान के स्टेट के 85% कोटा की आपको पता है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है राउंड 1 की। तो मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करके बताऊंगा। सिंपली गूगल पे जाना है या क्रोम पे जाना है, आपको राजस्थान की साइट ओपन करनी है, rajugneet2024.org। इस पर क्लिक किया आपने, ठीक है, इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपने यदि सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है गवर्नमेंट के लिए जो 50,000 रुपए है, मैनेजमेंट सीट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर मैनेजमेंट सीट है उसके लिए 2 लाख रुपए, प्राइवेट और एनआरआई के लिए 5 लाख रुपए। ठीक है, तो आपने यदि सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर दिया तो अब आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो इस पर क्लिक करूंगा मैं। आपको क्या करना है, ये पेज ओपन हुआ, उसके बाद फिल चॉइसेस पर क्लिक करना है। ठीक है, फिल चॉइसेस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है। ठीक है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालोगे एक पेज ओपन होगा। ठीक है, जो आईडी आपको पता है आपकी आईडी जनरेट हुई थी उस टाइम पे और पासवर्ड आपने जनरेट किए थे जब रजिस्ट्रेशन किया था तब। जैसे आईडी और पासवर्ड डालोगे एक पेज आएगा, उस पर लिखा होगा कि आपने कितने का अमाउंट पे किया है। जैसे आपने 50,000 रुपए का यदि सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है तो आप गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होगे। 2 लाख रुपए का पेमेंट किया है तो आप सेमी गवर्नमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होगे। और 5 लाख रुपए का पेमेंट किया है तो आप एनआरआई और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहां देखो आपको कैंडिडेट का नाम और रजिस्ट्रेशन आईडी शो हो रही है, तो इसका बिल्कुल भी मिसयूज ना करें। वैसे तो आप कर भी नहीं पाओगे लेकिन आपको फिर भी कभी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही आप जो ट्रांजेक्शन वाला पेज आएगा जिसके अंदर आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट पे कर रखा होगा उस पेज में आपकी ट्रांजेक्शन आईडी होगी, कब आपने ट्रांजेक्शन किया वो लिखा हुआ होगा और नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक नहीं होगा। ठीक है, जब तक यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, चेकबॉक्स जब तक टिक नहीं होगा तब तक आप गो टू चॉइस फिलिंग नहीं जा पाओगे। तो इसके लिए इसमें क्या लिख रखा है, आप सबसे पहले फी डिटेल चेक कर लो। आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हियर टू व्यू फी डिटेल्स ऑफ द कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे सभी कॉलेजेस की फी डिटेल शो हो रही है। ठीक है, आप पूछ रहे थे ना किसकी कितनी फीस है, वो सारी यहाँ शो हो रही है। जैसे अमेरिकन की आ रही है 18,90,000 है ना, इस तरीके से आप सभी की चेक कर सकते हो। ठीक है, अनंता की जैसे फीस शो हो रही है, गीतांजलि की शो हो रही है ना। इस बच्चे ने, इसको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए इस स्टूडेंट को, तो इसने 5,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है। ठीक है, सॉरी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है। तो इस बच्चे के लिए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट तीनों की चॉइस फिलिंग के लिए सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इस तरीके से आप हर कॉलेज की चेक कर सकते हो। ठीक है, जीएमसी बाड़मेर की हर कॉलेज की आप चेक कर सकते हो कितनी फीस हो गई, आप ये काउंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखो, आप फीस देख लो यहाँ से आप। उसके बाद आपको नीचे जाना है। ठीक है, उसके बाद अब आप क्लिक करोगे तो हो जाएगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा। आपने फी ब्रोशर देख लिया। ठीक है, उसके बाद आपको इस पर टिक करके गो टू चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, यहां से मैं ओके कर देता हूं। जैसे आप ओके करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी, डोमिसाइल, कोर्स ऑप्टेड, कैटेगरी, नेम सब शो हो रहा होगा। आप रजिस्ट्रेशन आईडी और नेम का बिल्कुल भी मिसयूज ना करें, वैसे आप कर भी नहीं पाओगे और कर भी नहीं सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए कभी इस तरीके से। ठीक है, अब देखो आपकी चॉइस फिलिंग यहाँ स्टार्ट हो गई। इस बच्चे ने सिर्फ एमबीबीएस का ऑप्शन चूज किया था तो सेलेक्ट कोर्स में सिर्फ एमबीबीएस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यदि आप बीडीएस का ऑप्शन भी चूज करते तो बीडीएस का ऑप्शन भी आता। इस बच्चे ने सिर्फ एमबीबीएस का किया है तो एमबीबीएस का ऑप्शन आ रहा है। टोटल चॉइसेस 68 शो हो रही है। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट ने 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किया है। 5 लाख का यदि आप सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करोगे तो आप गवर्नमेंट के अंदर जो मैनेजमेंट सीट होती है उसके लिए प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और एनआरआई सीट की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो गया। ठीक है, तो सारी चॉइसेस शो हो रही है इस कैंडिडेट को। ठीक है, अब देखो आपको चॉइसेस कैसे फिल करनी है, ध्यान से मेरी बात ध्यान से देखना। देखो आपने यदि एमबीबीएस और बीडीएस दोनों किया तो वहां डेंटल कॉलेज भी शो होंगे। अभी तो इसमें सिर्फ एमबीबीएस कॉलेज शो होंगे, लेकिन आपने यदि बीडीएस चूज किया है तो डेंटल कॉलेज शो होंगे। तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी, पहले सारे मेडिकल कॉलेज फिल करने, उसके बाद ही डेंटल कॉलेज फिल करने। ठीक है, बाकी देखो अब एमबीबीएस के अंदर मैं देखूं तो यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है, आपको ये मान के चलना है कि आपकी स्टेट रैंक 1 है। आपको ये नहीं मानना कि आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं।
उस हिसाब से चॉइस फिलिंग नहीं करनी है आपको। आपको चॉइस फिलिंग करनी है बिल्कुल स्टेट रैंक 1 मान के कि कौन कौन से कॉलेज अपन को चाहिए। आपको टॉप टू बॉटम फिल कॉलेज फिल करने, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने, उसके बाद आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने, यदि आप सेमी गवर्नमेंट की काउंसलिंग करवा रहे हो तो, और यदि आप प्राइवेट की काउंसलिंग करवा रहे हो तो पहले सारे गवर्नमेंट फिल करोगे, उसके बाद गवर्नमेंट के अंदर मैनेजमेंट सीट फिल करोगे जिसको सेमी गवर्नमेंट सीट भी बोलते हैं, उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आप फिल करोगे। जैसे आपको चाहिए महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, तो ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट पहला ऑप्शन ही महात्मा गांधी का भर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले आपको सारे गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट फिल करनी है, उसके बाद गवर्नमेंट के अंदर जो मैनेजमेंट सीट है वो आपको फिल करनी है, उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको जो जनरल सीट है वो फिल करनी है। समझ आ गया? तो कैंडिडेट को चाहिए इस कैंडिडेट को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, लेकिन चॉइसेस स्टार्ट होगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। तो आप सभी को पता है अपन को टॉप टू बॉटम चॉइसेस फिल करनी है। तो सबसे टॉप पे क्या आता है? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। तो यहां से मैंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर फिल कर दिया। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो भी शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आपको 8 चॉइस करना है। जैसे 8 चॉइस करोगे तो पहला आपका जो है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर आ जाएगा ऊपर। दूसरे नंबर पे बच्चे क्या भरते हैं? आरयूएचएस भरते हैं। ठीक है, आरयूएचएस भरते हैं अपन। इसमें ध्यान रखना, देखो आरयूएचएस का आपको कॉलेज ढूंढ लेता हूं मैं, ये आ रहा है आरयूएचएस जयपुर का। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट दोनों का ऑप्शन आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप आरयूएचएस की गवर्नमेंट सीट के बाद आरयूएचएस की मैनेजमेंट सीट लगा दो, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। पहले आपको सभी गवर्नमेंट सीट लगानी है, उसके बाद यदि आप सेमी गवर्नमेंट या मैनेजमेंट सीट की काउंसलिंग करवा रहे हो तो मैनेजमेंट सीट लगानी है, और उसके बाद यदि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी काउंसलिंग करवा रहे हो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फिल करने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना गलती से मैनेजमेंट सीट का ऑप्शन चूज ना हो जाए। यदि आपने गलती से चूज कर दिया तो फिर आपको मैनेजमेंट सीट अलॉट हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो मैंने यहाँ से आरयूएचएस जयपुर गवर्नमेंट सीट पर क्लिक करूंगा मैं, उसके बाद 8 चॉइस पर क्लिक करूंगा। ये दूसरी चॉइस आ गई आरयूएचएस सीएमएस जयपुर गवर्नमेंट सीट। इसी तरीके से मैं 1 बाय 1 सभी कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट सीट फिल कर दूंगा। पहले एसपीएमसी बीकानेर हो गया, उसके बाद जैसे मेरे को फिल करनी है एसएनएमसी, तो एसएनएमसी पे 8 चॉइस क्लिक करूंगा मैं और एसएनएमसी आ जाएगी। उसके बाद मेरे को करना है जैसे आरएनटी किया मैंने, 8 चॉइस कर दिया। उसके बाद मेरे को करना है जेएलएन अजमेर, फिर मैंने कर दिया जेएलएन अजमेर। उसके बाद मुझे करना है जैसे जीएमसी कोटा मैंने यहां से कर दिया। सारी गवर्नमेंट सीट फिल कर रहा हूं मैं, आपको सबसे पहले गवर्नमेंट सीट ही फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद मेरे को कोटा के बाद करना है झालावाड़। तो झालावाड़ के देखो 2 ऑप्शन है, गवर्नमेंट और मैनेजमेंट। इन बाकी के कॉलेजेस के अंदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो योर हैव अनसेव्ड चॉइस लेफ्ट, आपकी सारी चॉइसेस अनसेव्ड है ना, तो आपको सेव्ड करनी है साथ साथ। ठीक है, जैसे ओके करता हूं मैं और यहां से सेव पे क्लिक करता हूं, सेव चॉइसेस पे क्लिक कर दो आप यहाँ पे। ठीक है, आप सारी चॉइसेस फिल करोगे, जब तक सेव नहीं करोगे तब तक वो सेव नहीं होगी। अब मैंने सेव चॉइसेस पर क्लिक कर दिया तो सेव होगी, देखो यहाँ लिखा हुआ है चॉइसेस सेव्ड सक्सेसफुली। अब कोटा के बाद देखो कोटा, अजमेर, उदयपुर, एसएनएमसी, एसपीएमसी, एसएमएस, इनके अंदर कोई मैनेजमेंट सीट नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट ही शो हो रही है। ठीक है, वापस आपको नेक्स्ट करना, सेव करने के बाद आपको और चॉइसेस भरनी है। तो अब जैसे कोटा के बाद मुझे झालावाड़ भरनी है, तो झालावाड़ में मैंने गवर्नमेंट सीट चूज किया है ना, आप ध्यान रखिए गलती से आपका मैनेजमेंट सीट का ऑप्शन चूज ना हो जाए। फिर गवर्नमेंट सीट पर क्लिक करके 8 चॉइस किया मैंने। ठीक है, उसके बाद मेरे को बनना है सिक्कर, इसके सिक्कर गवर्नमेंट सीट, फिर 8 चॉइस किया मैंने। उसके बाद मुझे बनना है जैसे बिलवाड़ा गवर्नमेंट सीट, उसके बाद 8 चॉइस किया मैंने। इसी तरीके से सारी गवर्नमेंट सीट में फिल कर सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से मान लो मैंने सारी गवर्नमेंट सीट फिल कर दी। अब आप सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाह रहे हो, तो अब क्या करोगे आप? सारी गवर्नमेंट फिल होने के बाद, अभी तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 10 चॉइसेस फिल किए, सारी की सारी जितने भी कॉलेज है 26 कॉलेज है, 26 और 27 के अंदर गवर्नमेंट सीट है, तो 27 की 27 आपने गवर्नमेंट फिल कर दिया। उसके बाद यदि आप सेमी गवर्नमेंट चाह रहे हो या मैनेजमेंट चाह रहे हो तो उस पर आरयूएचएस पे फिर मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद सेकंड मैनेजमेंट आप चाह रहे हो झालावाड़, तो झालावाड़ की मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे। इस तरीके से सारी मैनेजमेंट फिल करोगे। आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाह रहे हो तो सारे गवर्नमेंट आपने भर दिए, उसके बाद आरयूएचएस से लेके लास्ट जो झुंझुनू तक है वहां तक मैनेजमेंट भर दी, उसके बाद आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लोगे। देखो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आपको महात्मा गांधी चाहिए तो महात्मा गांधी में जनरल सीट और मैनेजमेंट सीट 2 ऑप्शन आ रहे हैं। देखो जनरल सीट की जो फीस है वो कम होती है, मैनेजमेंट की जो फीस होती है बहुत ज्यादा होती है, तो आप जनरल सीट ही चूज करिए। जो राजस्थान डोमिसाइल के बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनरल सीट को ही चूज करिए। मैनेजमेंट सीट का जो ऑप्शन है वो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जो अदर देन राजस्थान के बच्चे हैं, वो मैनेजमेंट सीट का ऑप्शन भी चूज करेंगे, वो जनरल सीट का ऑप्शन चूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो राजस्थान का बच्चा है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट सीट का ऑप्शन चूज ना करे, तो महात्मा गांधी में सिर्फ फिर आपको जैसे जनरल सीट बननी है। देखो अभी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं, सारी गवर्नमेंट बनने के बाद, मैनेजमेंट बनने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में
उसके बाद आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जनरल सीट फिल करनी है। आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट सीट फिल नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। फिर इस तरीके से मैंने महात्मा गांधी का जैसे ऐड कर दिया है ना, ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। पहले सारे गवर्नमेंट, फिर सारे गवर्नमेंट के अंदर मैनेजमेंट, उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जनरल सीट, समझ रहे हो। जैसे आप देखोगे हर मेडिकल कॉलेज की पैसिफिक की जनरल भी आ रही है और मैनेजमेंट भी आ रही है। आपको मैनेजमेंट सीट फिल नहीं करनी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, सिर्फ जनरल सीट फिल करनी है। इस तरीके से पूरी आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताई है। कितनी चॉइसेस है टोटल 68, कितनी फिल कर दी वो यहाँ आएगी। अवेलेबल कितनी बची है 57। जिन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट का ऑप्शन चूज किया है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 27 ही शो करेगी यहाँ पे, समझ रहे हो। जिन्होंने सेमी गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट किया है तो गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट शो करेगी। जिन्होंने प्राइवेट भी किया है तो उसके लिए 68 शो करेगी, समझ आ गया आपको। इस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। ध्यान रखना है अभी तो इसमें एमबीबीएस कोर्स ही सिलेक्ट किया है बच्चे ने, यदि बीडीएस भी सिलेक्ट किया होता तो डेंटल कॉलेजेस भी शो हो रहे होते। तो डेंटल कॉलेज में ध्यान रखना, गलती से कहीं डेंटल कॉलेज आप ऊपर रख दो और आपको डेंटल कॉलेज अलॉट हो जाए, तो ध्यान रख के चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। पहले मेडिकल कॉलेजेस भरने, ठीक है, उसके बाद डेंटल कॉलेज भरने यदि आपको चाहिए तो, समझ आ गया आपको। अब मैं सारी चॉइसेस डिलीट कर देता हूं। आप चाह रहे हो कि आपने कुछ गलती कर दी, सारी चॉइसेस डिलीट करना चाह रहे हो, देखो 1 बाय 1 डिलीट करना चाह रहे हो। जैसे आप महात्मा गांधी को हटाना चाह रहे हो तो इस डिलीट पे क्लिक करो और हट जाएगी। भिलवाड़ा हटाना चाह रहे हो, डिलीट पे क्लिक करोगे हट जाएगी। आप सारी चॉइसेस हटाना चाह रहे हो तो आपको रीसेट ऑल चॉइसेस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। देखो सारी चॉइसेस रीसेट हो गई, ठीक है। आपको फिर से अब चॉइस फिलिंग करनी है और जितनी भी चॉइसेस फिल करते जाओ, सेव करते जाना। यदि आप सेव नहीं करते जाओगे तो आपकी चॉइसेस आपने जो फिल की है वो सेव नहीं होगी। इस तरीके से आपको पूरी चॉइस फिलिंग करनी है। देखो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सारी चॉइसेस फिल करने के बाद, सेव करने के बाद आपको फिर जाना है डिक्लेरेशन सबमिट का ऑप्शन भी। आप जैसे सारी चॉइसेस फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जाओगे जैसे, ठीक है। डिक्लेरेशन और सबमिट पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप मान लो मैंने एक कॉलेज चूज किया, जैसे एग्जांपल देता हूं मैंने मान लो सिर्फ एसएमएस मेडिकल कॉलेज भरा है एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद मैंने 8 चॉइस किया और यहां से सेव किया, ठीक है, कर दिया सेव। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे गया मैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है। हमने हमारे हिसाब से पूरी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट फिल की है। इस तरीके से आई एक्सेप्ट करोगे इस पे। उसके बाद अब ऑप्शन है एडिट भी कर सकते हो और यहां जाके फिर आपको लॉग आउट कर देना है, ठीक है। यहां पे जाके आपको लॉग आउट आपने कर दिया तो अब आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो लॉग आउट हो गई है। जो चॉइसेस आपने फिल की थी, सेव कर दी थी, फिर अब आपने लॉग आउट कर दिया तो आपकी चॉइसेस सेव रहेगी। यदि आपने सेव नहीं की तो फिर लॉग आउट करने के बाद चॉइसेस आपकी फिर से हट जाएगी। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं बायोमेडिकोस से जुड़ना है आपको, बायोमेडिकोस से काउंसलिंग करवानी है तो बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो जो बच्चे एनरोल नहीं होंगे उन बच्चों के हम ना तो कॉल उठा पाएंगे और ना हम मैसेजेस के रिप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल है उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। वो बच्चे काफी ज्यादा है, उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे हम, है ना। अब जिन जिनको पेड काउंसलिंग प्रोग्राम चाहिए वही मुझे मैसेज या कॉल करे। अब मुझे अननेसेसरी कोई भी कॉल या मैसेज करके ना पूछे, क्योंकि मैं लाइव सेशन लेता हूं, उसमें यदि आपके डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे, उन्हीं बच्चों के डाउट सोल्व होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे मेरे पास। सुबह से लेकर 200 प्लस कॉल आ गए और काफी सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गए, तो मैं रिप्लाई भी उन्हीं को कर पाऊंगा जो हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल होंगे। सिल्वर प्लान में आपको जो 400 रुपए का सिल्वर प्लान है वो आपको 300 रुपए में मिल रहा है। गोल्डन प्लान जो 2000 रुपीज का है वो आपको 1500 में मिल रहा है और डायमंड प्लान जो 4000 रुपीज का है वो आपको 3000 रुपीज में मिल रहा है। 25% का ऑफ चल रहा है लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड स्लॉट्स से। ऑलरेडी 20 प्लस स्लॉट्स फिल हो चुके हैं। उसके बाद 50 स्लॉट्स फिल होने के बाद आपको जो एक्चुअल अमाउंट है वही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बच्चे मुझे सिर्फ वही बच्चे मैसेज करें जिनको पेड काउंसलिंग प्रोग्राम लेना हो। समझ आ गया आपको। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।